जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में हम मैथ्स के अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए परीक्षाओं से लिया गया है। ये जो 10 प्रश्न हैं आपके आगामी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पुश कर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपने इन सारे प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जो राइट आंसर किया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में हमें क्या करना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन में 14 से विभाजित करने पर 9 शेष बच रहा है, तो हमें क्या 9 का ही स्क्वायर कर देंगे। 9 का ही स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 आएगा। 81 आएगा और इसी संख्या को हम 14 से भाग दे देंगे। तो 14 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 14 5 70 होता है। 14 5 70 होता है। 11 शेष बचेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। सिंपली हमें क्या करना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि उसी संख्या के वर्ग को, तो हम उसी संख्या को नहीं निकालना होता है, हमें उस संख्या का ना निकाल कर हम जो शेष पहले दिया होता है उसी का वर्ग कर देते हैं और उसी का वर्ग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें जो संख्या से भाग देना होता है उस संख्या से भाग देते हैं। अंत में क्रिया करने के बाद जो आता है वही शेष हमारा जो आएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न में कितना आ रहा है? 11 आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 7/16, 21/32 और 49/8 का महत्तम समापवर्तक कितना निकालना है? HCF निकालना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आपको भिन्न में क्वेश्चन दिया हो, भिन्न में अंक दिया हो और उसमें HCF निकालने का पूछ रहा हो, तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर जितनी भी संख्याएं दी हो उन संख्याओं का हम क्या करते हैं? HCF निकाल लेते हैं। अगर हम 7, 21 और 49 की HCF की बात करें तो हमें HCF इसमें क्या होगा? HCF क्या होता है? वह संख्या जिससे जो दी गई संख्या है सभी पूर्ण तरह से कट जाए। तो इन सारे संख्या, इन तीनों संख्या में अगर HCF की बात करें तो HCF कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, HCF हमारा 7 आएगा इन सब का। परंतु अभी हम ऊपर HCF निकाल कर नीचे वाले संख्या का हम क्या निकालते हैं? तो नीचे वाली संख्या का LCM निकालते हैं। तो 16, 32 और 8, अगर इस संख्या का हमें LCM निकालना हो तो LCM क्या होता है? वैसी संख्या जिस संख्या में इन दी गई संख्याओं से भाग दें तो वह पूरी तरह से कट जाए। तो इसका जब LCM हम निकालेंगे 8, 32, 16, तो LCM कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालेंगे, 8 से हम काटेंगे तो 8 दूना का 16, 8 तरीके 8 चौका, 8 चौका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, पुनः हम इसको, और 8 एकम 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो LCM इसका क्या हो जाएगा? 8 दूना का 16, दूना के 32, यानी कि LCM हमारा क्या हो जा रहा है? LCM 32 हो रहा है और HCF 7 हो रहा है। तो महत्तम समापवर्तक भिन्न में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऊपर HCF लिखते हैं और नीचे LCM लिखते हैं, यानी कि 7/32। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7/32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 7/32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? हमें बताना है कि यहाँ पे जो है क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये बोर्डमास का एक क्वेश्चन है। तो बोर्डमास के नियम में देखिए पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो जो सबसे छोटा कोष्टक होता है सबसे पहले हम उसका सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्या मझला कोष्ट को करते हैं, उसके बाद बड़ा कोष्ट को, उसके बाद जो है गुना भाग जो भी होता है वो बाद में हम करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मझला कोष्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या मझला कोष्ट में सबसे पहले छोटा कोष्ट का सॉल्व करेंगे। तो छोटा कोष्ट में यहाँ दिया है 16/4। तो 16 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे इन सब का 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आने के बाद मझला कोष्ट को हम क्रिया करेंगे। तो मझला कोष्ट में क्या बच रहा है? 4 गुना 4, 4 गुना 4 बच रहा है। तो 4 गुना 4 में जब आप 4 से 4 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा। 16 आएगा तो मझला कोष्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद बड़ा कोष्ट बच रहा है 4/4। ठीक है, तो 4 से हम 16 में भाग देंगे तो कितना? 4 चौका 16, यानी कि 4 आएगा। तो 4 जो आएगा यह हमारा
आंसर होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए चौथा नंबर प्रश्न है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 8:3 के अनुपात में है। यदि आयत का परिमाप 220 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। आयत की लंबाई पूछ रहा है कि इसमें क्या दी, आयत की लंबाई क्या होगा। यहाँ पे देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, कितना दिया है, तो 8:3 दिया है। और यहाँ पे परिमाप भी इसका दे दिया है कि 220 सेंटीमीटर आयत का परिमाप है। हमें लंबाई और चौड़ाई, लंबाई का जो है वैल्यू निकालना है। तो देखिए आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो आयत का होता है 2 × L + B। L मतलब क्या होता है, लंबाई, और B मतलब चौड़ाई। और इसका दिया है कितना, 220 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो 200 जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, L + B का मान आ जाएगा हमारा 110 आ जाएगा। और देखिए L और B इसका मान कितना दिया है, 8 और 3, लंबाई 8 है और 3 चौड़ाई है। यानी कि अगर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ें, 8 और 3 को जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 11x आएगा। और 11x मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, 110 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इससे कटिएगा तो कितना, x बराबर 10 आएगा, 10 आएगा संख्या। और हमें क्या निकालना है, आयत की लंबाई निकालना है। आयत की लंबाई कितने रेशियो में है, तो 8 रेशियो में, 8x रेशियो में है। तो लंबाई जब इसमें हम 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो 80 जो है यह हमारा लंबाई हो गया। और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितना होगा, 3 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो चौड़ाई हमारा 30 हो जाएगा। हमें क्या लंबाई निकालना था, लंबाई 80 है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। हम सिंपली ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि 23, 27, 29, 36, 47 तथा x का औसत 35 है। तो x का मान निकालना है। x का मान निकालना है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए संख्या पहले देख लीजिए कितना संख्या है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या है। और 6 संख्याओं का औसत कितना, 35 दिया है। तो सबसे पहले हम इन 6 संख्याओं का योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो जो जितनी संख्या है उतनी संख्या से और जितना औसत दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 6 संख्या है और 6 का औसत कितना है, 35 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 संख्या का योग हमें प्राप्त होगा। तो 6 संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो देखिए 6, 5 × 30 और 36, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21। यानी कि 210। 210 हमारा सभी संख्याओं का, इन सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये संख्या दिया है, इतनी संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़कर इसमें से घटा देंगे। यानी कि 23, 27, 29, 36 और 47 इन सभी को जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 और 7 कितना, 10, 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 6 25, 25 और 7 कितना हो गया, 32, 32 का 2 हासिल कितना हो गया, 3। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। यानी कि 162 आ रहा है। ठीक है, 162 को जब हम 210 में से क्या करेंगे, घटाएंगे x का मान निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 में से, ये 0 में से 2 नहीं जाएगा तो हासिल जाएगा 10, 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ क्या बचा, 0 बचा यानी 10 बचा, 10 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा, इधर 2 में से इधर हासिल जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो कितना जाएगा, 4 आएगा। यानी कि 48। हमारा जो x का मान आ रहा है कितना आ रहा है, 48 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 48। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि यहाँ पे x अनुपात क्या होगा, x अनुपात y होगा, ये y होगा, यहाँ पे y हो गया। ठीक है, x अनुपात y बराबर 3:3/2 दिया है। यानी कि 3:2 दिया है। और x + y का मान कितना दिया है, 90 दिया है। तो हमें x - y का मान निकालना है। x + y का मान 90 दिया है, हमें निकालना है x - y। तो देखिए अनुपात मतलब क्या हो गया, अनुपात 3:2 है। और यहाँ पे x + y का मान 90 दिया है। यानी कि हमें जो अनुपात में कितना है, 5, और इन दोनों का योग रियल में कितना है, 90 है। यानी कि अनुपात हमारा कितना है, 5x = 90 दिया है। ठीक है, तो 5 से हम काटेंगे तो कितना है, एक वैल्यू का मान कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 × 5 = 90 होता है। हमें क्या निकालना है, x - y का मान निकालना है। तो देखिए
x 3 है और y कितना है 2 है। इन दोनों का अंतर कितना है 1 है। 1 का मान कितना हमारा आ रहा है कुछ सॉल्यूशन में तो 18 आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा x माइनस वाई को जब भी हम संख्या निकालेंगे तो हमारा देखिए संख्या पहले हम निकाल लेते हैं। चलिए तो 8 तरीके कितना हो 18 3 54 हो गया और जो 2 है तो y का मान कितना है 2 है घटाइएगा 18 दूना का कितना 36 होता है। ठीक है और जब इसको आप घटाइएगा तो 14 में से 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है और यहाँ बचा कितना 4 में से 3 जाएगा तो 1 18 तो 18 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि सी में दिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा 7 नंबर प्रश्न है कि रमेश ने 13 वर्ष प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 उधार लिए। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्ष में कितनी राशि भुगतान करेगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। इसमें क्या करेंगे सूत्र से हम बना देंगे। तो देखिए 12,000 रुपये साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है एसआई बराबर होता है हमारा पी गुना आर गुना समय यानी कि T/100 यही होता है। देखिए P का मान कितना है यानी कि मूलधन का मान कितना दिया है तो 12,000 दिया है। रेट कितना है हमारा तो 13%। समय कितना है तो 5 वर्ष है और नीचे 100 है तो 100 से भाग देंगे तो 2 शून्य से यहाँ 2 शून्य कट जाएगा। ठीक है और देखिए अगर हम 12 से 5 में गुना करें तो कितना हो जाएगा 12 पचे 60 हो जाएगा। 60 यानी कि 120 में जब 5 से गुना कर दिएगा तो कितना 600 हो जाएगा और इधर 13 से गुना करेगा तो 13 तिरछक 78 कितना होता है तिरछक 78 यानी कि 7 8 और यहाँ 00 हो जाएगा। और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट था। ठीक है हमें क्या निकालना था भुगतान की गई कितना भुगतान करेगा यानी मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या करते हैं तो मूलधन में हम साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं। तो देखिए मूलधन हमारा कितना है तो 12,000 मूलधन है और हमारा जो ब्याज निकला वो कितना 7800 ब्याज निकला। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 008 और 7 2 9 7 2 9 हो गया और यहाँ 1 यानी कि 198 मतलब 19,800 रुपया ये जो है रमेश जो है भुगतान करेगा कितने वर्ष 5 वर्ष के बाद जो है यह 19,800 रुपया भुगतान करेगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने इन 7 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का राइट आंसर किया है। चलिए कमेंट बॉक्स में कीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।